बताइए जरा, सुनिए तौसीफ अहमद खान जी। तो जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। राम राम मेरे भाइयों और दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी तड़का में। बंगाल आपने सुना ही होगा, जहाँ पे ममता बानो की सरकार है। वहाँ पे संदेश खाली शहर में एक बदमाश है जो हिंदू परिवार की औरतों को पूछता है कि हाँ ये सुंदर है, तू मेरे साथ चल वगैरह वगैरह। और वहीं पर उन्होंने कंप्लेंट भी की है, मगर उनकी कंप्लेंट पे कुछ नहीं किया जा रहा। और इसी पे टीएमसी पार्टी के तौसीफ अहमद खान उस गुंडे को डिफेंड कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और उसके ऊपर बीजेपी की अनीता सिंह और ममता काले, इन दोनों ने अच्छा खासा इस तौसीफ अहमद और ममता बानो को सुनाया, पूरा इनको आईना दिखाया है। आपको पता ही है कि वहाँ पे तो हिंदुओं का कुछ है ही नहीं, पूरा बेड़ा गर्क। आगे आप खुद देखिए, खुद सुनिए। आज लेकिन जो बाइट हमने सुनी लाइव में, उसमें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं था, उसमें तो केवल रोजगार की बात कही जा रही थी, उसमें तो केवल रोजगार की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने में लग गई है। सबसे पहली बात, ये लोग कहते हैं कि 17 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मैं कहती हूँ 17 लोगों की गिरफ्तारी क्यों करी? जो मेन इसका आरोपी है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट, मेरा दिल ना छल्ली हो जाता है जब इतनी महिलाओं का मास रेप होता है, महिलाओं को उठा करके ले जाया जाता है, उनका बलात्कार होता है, और तब जिनका झूठ क्या है, झूठ क्या है, झूठ क्या है, वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। महिलाओं को शर्मसार मत कीजिए महिलाओं को। आप एक नारी की कोख से पैदा हुए हैं, शर्मसार मत कीजिए। ये नारियों का मुद्दा है, चिल्लाइए मत। दिख रहा है, दिख रहा है आपका, दिख रहा है आपका महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति आपका सम्मान दिख रहा है। यहाँ पर करना चाहूंगी कि क्या छिपाने की कोशिश हो रही थी? अगर वो डेलीगेशन वहां पर जा रहा है बीजेपी का, या अधीर रंजन चौधरी अगर वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों उनको रोका जा रहा है? ऐसा क्या है जो सच सामने आ जाएगा? फॉर्म में आग लगा दी गई, राइटिंग और आर्सनिंग होने लगी। तो एक वहां कुछ अगर विक्टिम्स हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, उन शिकायतों को लेकर के पॉलिटिक्स किया जाए, दंगा किया जाए, जला देना चाहिए, राइट हो जाना चाहिए, बंगाल को जला दो, दंगा कर दो, ये तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं करेगा। तो बीजेपी वहां क्यों जाना चाहती है? वहां पे स्टेट कमीशन, ये बार-बार साजिश है, राजनीतिक साजिश है। क्या ये कहकर आप असल में जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके आरोपों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं इसकी आड़ में? क्या मैं इसको ये समझूं? अगर ऐसा है तो करिए ना उनको अंदर, क्यों नहीं अब तक इतने दिनों तक आप लोगों ने मामला दर्ज किया था? मैंने बताया हिमानी जी के 17 अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन साजिश अगर कोई बंगाल को जलाएगा, अभी सरस्वती पूजा के टाइम में वहां गंडगोल करने का इरादा था। खुद ममता बनर्जी ने असेंबली में कहा कि आरएसएस का वहां पे बेस है, वो वहां पे दंगा कराना चाहते हैं। 6-7 साल पहले भी दंगा हुआ है। भाई शिकायतें हैं, शिकायतों मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। आप बताएं, अभी आपने महिलाओं की बात सुनी, बंगला में थे और तर्जुमान आपकी रिपोर्टर कर रही थी, सेक्सुअल वायलेंस का बात उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, और यही रिपोर्ट कह रहा है। तौसीफ अहमद खान जी कुछ कहना चाहेंगे अब आप? फिर मैं क्विक रिएक्शन लूंगी। ये महिला जो है कवर को अपने चेहरे को ढाके हिंदी में जो ये बात कर रही है, ये संदेश खाली की है ही नहीं। इससे पहले जो आपने रिकॉर्ड सुनवाया वो संदेश खाली की थी, और यही पुलिस का रिपोर्ट है। पुलिस यही कह रहा है कि बीजेपी वर्कर बाहर से ला करके माहौल को खराब कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे पूरे 10 वुमेन पुलिस ऑफिसर की टीम है वहां पे, डीआईजी रैंक की अफसर। थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखा दीजिए। संवेदनहीनता और संवेदनशीलता में फर्क समझते हैं तौसीफ अहमद खान जी? चुनाव, रुक जाइए, ठीक है। चुनाव चूंकि सर पर है तो आपको हिंदू मुस्लिम बस करना होता है, बैठे बिठाए आपको मुद्दा मिल गया है। लेकिन महिलाओं का ये मुद्दा भी, यौन उत्पीड़न का मुद्दा भी, इसे आप राजनीतिक मुद्दे बतौर इस्तेमाल करेंगे?
मेरी सबको राम राम। इतनी शर्मनाक जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि चाहे वहाँ की सरकार हो, चाहे वहाँ के नेता हो, चाहे वहाँ के प्रवक्ता हो, संदेश खाली की जो घटना हुई है उसमें शर्म करने की जगह लगातार उसकी वकालत करने बैठता है इनके ऊपर, ये कहने की बजाय कि भाई वहां पर एक गवर्नेंस फेलियर हुआ है जिसकी वजह से वहां की महिलाएं प्रताड़ित हुई है। कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं वहां पे जो है प्रार्थी है वो बोल रही है, वो बयानबाजी कर रही है, वहां किसी का बलात्कार नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए भाई। कोई भी महिला होगी वो इस प्रकार की क्या बात करेगी कि रात में गुंडे मवाली आते थे आपके, वो पाला हुआ है ना वो आप लोगों का जो शाहजहां शेख के गुंडे आते थे और ये कहते थे कौन खूबसूरत है, कौन जवान है, उठाओ रात को उसके साथ मानी करो। और जब उनके हाँ, तौसीफ अहमद खान जी सब झूठ बोल रहे हैं, वो महिलाएं भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया कि वो बाहर से लाई गई हैं। आप लोगों ने तो कह दिया है, आप लोगों ने तो कह दिया है कि वो बाहर से लाई गई हैं। उनसे आपको गुंडों बदमाशों पर विश्वास है, लेकिन आपको उन महिलाओं पर विश्वास नहीं है। उनसे आप मेडिकल रिपोर्ट पर मांग रहे हैं कि साबित करिए कि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। की रिपोर्ट पढ़ी है तौसीफ अहमद खान आपने आने से पहले। ममता जी, जब पुलिस जाकर धमका रही है, जब पुलिस जाकर ये कह रही है कि अगर मुंह खोला तो सोच लेना कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा और तुम्हारे पति का क्या होगा। जी धन्यवाद हिमानी जी। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि महान विभूतियों की पावन भूमि वेस्ट बंगाल, जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है और अनफॉर्चुनेटली उनका नाम भी मेरे नाम जैसा है ममता, पर वो निर्मोही हो गई है। निर्ममता उनके अंदर कूट कूट के भरी है, महिलाओं के प्रति साफ तौर पर दिख रहा है। माँ माटी और मानुष की बात करने वाली ये महिला आज अपने गुंडे शाहजहां शेख, जिनको ये अपना नेता बोलती हैं, उनसे दुराचार व्याभिचार करवा रही है। ये व्यक्ति जाता है महिलाओं के घरों के बाहर खड़ा हो जाता है संदेश खाली में, और उसके बाद उनको बाहर बुलाता है, चूज करता है। कमोडिटी है क्या? चूज करता है कौन सुंदर है, कौन नहीं है, कौन नाबालिग है, कैसी है, और उसके बाद उनको अपने दफ्तर में लेकर जाकर तब तक भोगता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता, जब तक बाकी इन नेता, सो कॉल्ड नेता गुंडों का, इन दुराचारियों का मन नहीं भर जाता। और उसके बाद दुख की बात यह है कि यहाँ पर इस प्रकार की बात की जा रही है, पुलिस उनकी मदद करती है, ये वहां की महिलाएं कह रही है। मेरे भाई, आज आप महिलाओं की बात कर लो, आप भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नारियों की बात है, आप एक नारी की कोख से जन्मे हो। ऐसे पूरी मातृशक्ति को, भारतवर्ष की आधी आबादी को शर्मसार आप लोग मत कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी आत्मा आपको नहीं दिखाती है। राजनीति होती रहेगी, राजनीति गई तेल लेने, राजनीति को दूसरे चूल्हे, पीछे के चूल्हे पर रखिए। सर, पहले आप महिलाओं की बात कीजिए। क्या हो रहा है संदेश खाली में? भारतवर्ष के मानचित्र में संदेश खाली कहाँ है? भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है, लेकिन आज वो संदेश खाली उबल रहा है। और मैं मातृशक्ति से वहां की कहना चाहती हूँ कि हम सारी मातृशक्ति और सारे पुरुष भाई भारतवर्ष के आपके साथ खड़े हैं। चाहे टीएमसी में ममता दीदी को कॉर्निश बजाने वाले मेरे ऐसे पुरुष भाई आपके साथ खड़े हो या ना हो, जो आपको झूठा बुला रहे, आपकी आत्मा वास्तव में हिलनी चाहिए। और तौसीफ जी, महिलाओं के दर्द को समझिए, महिलाओं के अत्याचार को समझिए और राजनीति से ऊपर उठिए। आप समझ रहे हैं खुद, आप न्याय देने का काम करिए और सही, और आप बात करने की तमीज सीखिए, समझे? सत्ता पाके बोराइए मत, सबको एक लाठी से मत हांकिए। फ्रेम चला गया या फिर उन्होंने देश की महिलाएं, महिलाओं का वो एक अलग बात नहीं होगा। लेकिन समीर जी, कुमार जी, हिमानी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक संवेदनशील मुद्दे पर पैनल लगभग एक मत दिख रहा है, मगर एक चिंता भी होती है कि यही पैनल जब नाम शाहजहां होता है तब डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है, और जब नाम ब्रिजभूषण शरण सिंह होता है तब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है। तब नहीं पूछा जाता है कि, तब पूछा जाता है कि पुलिस की जांच पर भरोसा है कि नहीं, अदालत पर भरोसा है कि नहीं, कमीशन पर भरोसा है कि नहीं। कहाँ है स्वाति मालीवाल? कहाँ है स्वाति मालीवाल जो पहिया चली जाती है बाकी राज्यों में, आज वो क्यों नहीं जा रही है संदेश खाली? कहाँ है प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़ शक्तियों की बात करती है और आज चुप बैठी है? कहाँ है मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी? क्यों आज उनको ये अत्याचार नहीं दिखाई दे रहे? क्या ये मतलब ये डिसाइड करेंगे कि इसका रेप सही, इसका रेप गलत? क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस की नेता है ममता बनर्जी, इसलिए